को, जिस गरीब गुरबा पिछड़े दलितों को, जिनको ये तक अधिकार नहीं था कि वो अपने अधिकारों के सामने अपने अफसर के सामने जाकर के बात कर सके, कि वो सोफा पे बैठ सके, कुर्सी पे बैठ सके, खटिया पे बैठ सके, उस माहौल को लालू जी ने बदला। और इसीलिए इन मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को, इनको तो तकलीफ होगी ना, क्योंकि इन्हें तो हमेशा से अच्छा लगा है कि दलित अपने माथे पे चप्पल लेके घूमे, पिछड़े जो हैं हमेशा इनके पीछे खड़े रहे हैं। और जब ये बदलाव होगा तो ये इनको जंगल राज का नाम देगी। आवश्यकता है। नवादा में अभी आप आई हुई हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के विधायक सब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे विधायक को बनाते कौन लोग? जनता बनाती है। जनता में टूट नहीं है। जनता किसको चाह रही है? जनता तो तेजस्वी यादव जी को चाह रही है। और जनता का पूरा समर्थन जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी के साथ है। भाजपा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर, उनके बारे में क्या कहेंगे? कौन है ये? नहीं जानती। कहाँ से आए हैं ये? क्या है इनकी उपलब्धि? पिताजी थे सीपी ठाकुर, परिवारवाद के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। जिस परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, लेकिन मंचों पे तो बड़ी ये शिकायत करते थे, कहा करते थे अपने विपक्षियों पे कि ये लोग परिवारवाद करते हैं। आज आपके परिवारवाद कहाँ गए भाई? आज तो भाजपा और उनके सहभागी जितने भी दले हैं वो तो सब परिवारवाद का ही झंडा लेके ढो रहे हैं। तो मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी के कथनी और करनी में बहुत फर्क। 2014 में भी आप देखा होगा, इन्होंने कहे थे कि गरीब और अमीर के बीच का फर्क मिटाएंगे। इन्होंने गरीबों को ही मिटा दिया। नवादा लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजद से श्रवण कुशवाहा। उन्हीं के समर्थन में प्रचार करने के लिए पटना से चल के आई हैं आरजेडी की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत 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 नमस्कार आपका भी। नवादा घूम रही है, क्या माहौल लग रहा है? नवादा में सिर्फ एक ही माहौल है, आरजेडी, श्रवण कुशवाहा, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन। और ये अमूमन पूरे बिहार में यही हवा है, क्योंकि अभी पिछले 10 सालों से जो केंद्र में सत्ता है, जो पिछले बार आए थे इन्होंने 2014 में भी आप देखा होगा, इन्होंने कहे थे कि गरीब और अमीर के बीच का फर्क मिटाएंगे। इन्होंने गरीबों को ही मिटा दिया। पर प्रधानमंत्री मोदी तो आए थे नवादा में, वो तो बोले कि लालू जी के राज में जंगल राज था। महिलाएं घर से निकलने से पहले कतराती थी, डरती थी। देखिए, मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री में पढ़े हुए इकलौते ऐसे स्टूडेंट थे जो पूरे विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, और वो कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी ने कहा था ना, चुनावी जुमला, 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। और ये तो मुद्दे उन्हीं के थे जो मैं आपको गिनवा रही हूँ, उनके ही मैनिफेस्टो की बातें हैं जो मैं उनको याद दिला रही हूँ। और मोदी जी जिस जंगल राज की बात कर रहे थे, तो उन्हें उस समय आके देखना चाहिए था कि बिहार में जिस तबके को, जिस गरीब गुरबा पिछड़े दलितों को, जिनको ये तक अधिकार नहीं था कि वो अपने अधिकारों के लिए वो ऑफिसर्स के सामने, अपने अफसर के सामने जाकर के बात कर सके, उनको इतना तक अधिकार नहीं था कि वो सोफा पे बैठ सके, कुर्सी पे बैठ सके, खटिया पे बैठ सके, उस माहौल को लालू जी ने बदला। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। और इसीलिए इन पूंजीपतियों को, इन मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को, इनको तो तकलीफ होगी ना, क्योंकि इन्हें तो हमेशा से अच्छा लगा है कि दलित अपने माथे पे चप्पल लेके घूमे, पिछड़े जो हैं हमेशा इनके पीछे खड़े रहे, जो गरीब है वो इनके हाँ में हाँ, ना में ना मिलाए, इनकी बातों पे मजदूरी करे। और वही तो ये चाहते हैं। और जब ये बदलाव होगा तो ये इनको जंगल राज का नाम देंगे। आज पूरे देश में लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जिन 10 सालों की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने देश में गरीबी चरम सीमा पे 111वें पैदान पे, ज्योति जी मैं आपके मार्फत बताना चाहती हूँ, 111वें पैदान पे भूखमरी में हमारा भारत है। यानी हमारा भारत गरीब है, भूखा है, यहाँ लोगों को खाने का अनाज नहीं है। और ये अनाज बांटने का दावा करते हैं। हाँ, झूठे लोग हैं ये लोग तो मक्कार लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, षड्यंत्रकारी हैं ये लोग, भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले ये लोग हैं। पर सीएम नीतीश भी तो कह रहे हैं कि 2005 के पहले कोई भी विकास का काम नहीं हुआ था, उनके ही कार्यकाल में सारे विकास हुए हैं। इसीलिए सीएम नीतीश कुमार जी तो ये भी कह रहे थे कि 4000 सांसद यहाँ से बिहार से वो जितवा देंगे। बताइए, जहाँ 40 सीटें हैं वहाँ कहते हैं 4000 सांसद वो जिता देंगे। तो उनका बुद्धि पे हमको बोलने का आवश्यकता है क्या? नीतीश जी देखिए, नीतीश जी ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक ही टेन्योर में उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और चौथी बार भी बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई गारंटी उनकी ले नहीं सकता है। तो मुख्यमंत्री जी के हमारे कहते हैं ना, बूढ़ पुरानिया के लिए हम लोग के गांव घर में कहावत होता है, उनके लिए दूध भात है। वो कुछ भी बोले ना, उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे लिए तो भाई आदरणीय, सम्माननीय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो हम लोग कहते ही थे कि भाई हम लोग के अभिभावक तुल्य हैं। और अब उम्र के उस
पड़ाव पे हैं जहां वो कुछ भी बोले, तो उनकी बातों को मुझे नहीं लगता है कि हमें उस पर कटाक्ष करने की आवश्यकता नवादा है। में भी आप आई हुई हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के विधायक सब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, टूट है। विभा देवी हो गई, फिर रजौली से विधायक हो गए प्रकाश वीर हो गए, फिर गोविंदपुर के विधायक हो गए मोहम्मद कामरान, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी दो को तो आपने देखा अच्छा, होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। अब बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न मेरा आपसे, विधायक को बनाते कौन लोग हैं? जनता। जनता बनाती है। जनता में टूट नहीं है। जनता किसको चाह रही है? जनता तो तेजस्वी यादव जी को चाह रही है। हाँ, जनता तो चाह रही है बदलाव। तो यहाँ विधायक से नहीं होता है, जनता ही विधायक बनाती है और जनता ही सांसद बनाएगी। और जनता का पूरा समर्थन जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी के साथ है, और श्रवण कुशवाहा जी निर्विरोध चुने जाएंगे यहाँ से सांसद, और दिल्ली में पहुँच के सांसद के रूप में नवादा की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे वो। फिर मोहम्मद कामरान भी है, वो भी गायब नजर आ रहे हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मोहम्मद कामरान जी से तो कल ही मेरी भेंट हुई है, वो तो हम लोग के साथ काम कर रहे थे। हाँ, वो तो हम लोग के साथ प्रचार कर रहे थे। विभा देवी और प्रकाश वीर, विभा देवी और प्रकाश वीर के बारे में क्या कहें? नहीं, देखिए, विभा देवी, प्रकाश वीर, ये सब हमारे विधायक हैं। पर वो तो मंच में निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोट मांग। अरे मंच पे नहीं प्रचार होता है, क्षेत्र में प्रचार होता है, और सब हमारे विधायक हैं और सब महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब फिर भी मैंने आपको कहा एक लाइन में कि जनता ही मंत्री बनाती है, जनता ही विधायक बनाती है, जनता ही मुखिया बनाती है, और जनता जब हमारे साथ है तो जीत तो निश्चित रूप से 100% जीत यहाँ से महागठबंधन का हो रहा है। पर कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी पे जनता को भरोसा है। 40 में 40 सीट। कौन सी गारंटी पे मोदी जी की है भरोसा? 15 लाख रुपए वाले, या 2 करोड़ रोजगार वाले पे, या भूखमरी 111 प्रदान पे है? वो तो कौन वाले बात पे गारंटी, पहले बताइए ना। तो उनका तो सब गारंटी फेल हो गया। तो अब जनता गारंटी दे रही है कि 2024 में भाजपा मुक्त अभियान शुरू जो बिहार की धरती से हुआ था, वो निश्चित रूप से 2024 में भाजपा केंद्र से हट रही है। नवादा से और बिहार से भाजपा को हमेशा प्यार मिला है, एनडीए को, ऐसा मोदी जी कहते हैं और कह रहे इस बार भी मिलेगा। नवादा की जनता और बिहार की जनता जंगल राज से उब चुकी है। अब किसकी थी 17 साल से सरकार? यानी कि वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि 17 साल की सरकार, 17 साल से उब चुकी है, तब उब चुकी है। तो जनता जवाब देगी ना, जनता जवाब देगी। इनकी तमाम झूठे और जो भी फलसफे हैं इनके ना, इसका जवाब तो जनता देगी। और जनता तो आप देखिए, क्षेत्रों में जाइए, भ्रमण कीजिए, आपको जनता का मूड समझ में आएगा। जनता बदलाव चाहती है, जनता अपने लिए रोजगार चाहती है। और जो काम तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में अविश्वसनीय काम किए, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने जनता के लिए जो काम किया, जनता उसके लिए धन्यवाद देती है तेजस्वी यादव जी को। जनता विश्वास करती है तेजस्वी यादव जी पे। तो निश्चित रूप से इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता पूरी की पूरी मूड बना ली है। 2024 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और 2025 में भी होगा। भाजपा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर, उनके बारे में क्या कहेंगे? कौन है ये? नहीं जानती। कहाँ से आए हैं ये? कौन जानता है इनको? क्या है इनकी उपलब्धि? पिताजी थे सीपी ठाकुर, परिवारवाद के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। जिस परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही जवाब देने से आजकल बच रही है, लेकिन मंचों पे तो बड़ी ये शिकायत करते थे, कहा करते थे अपने विपक्षियों पे कि ये लोग परिवारवाद करते हैं। आज आपके परिवारवाद कहाँ गए भाई? आज तो भाजपा और उनके सहभागी जितने भी दलें हैं वो तो सब परिवारवाद का ही झंडा लेके ढो रहे हैं। तो क्या है बताइए? जो प्रत्याशी को, सीपी ठाकुर के बेटे को, विवेक ठाकुर जी को यहाँ टिकट दिया गया, उनका कहीं घर है क्या यहाँ पे? हाँ भाई, यहाँ पे तो उनको एक घर तक नहीं लोगों ने दिया। तो जनता जब उनको अपना घर तक नहीं दे पा रही है तो क्या अपने दिलों में जगह देगी? तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और मुझे लगता है कि तमाम प्रश्नों पे जवाब आपको मोहर लग जाएगा। 19 तारीख को जनता जो है मोहर लगाएगी, और आने वाला वक्त जो है बिहार से नहीं पूरे केंद्र से जो है ना भाजपा का समापन होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो तो बस ऐसे ही जनता के बीच घूमने हैं, उनको पता है कि वो जीत चुके हैं। हाँ, तो मोदी जनता का प्यार मतलब कैसे जीत गए बिना इलेक्शन से पहले, वो भी बता दे। हाँ भाई, देखिए, मोदी जी तो वही हैं जो नाली से गैस निकाल के चाय बना लिया करते थे। वो अपने जीवन काल में 30 साल भीख भी मांगे, 30 साल जंगल में भी रहे, 30 साल गुफाओं में भी उन्होंने पता नहीं ना जाने क्या क्या किया उन्होंने। मतलब सारा काम उन्होंने इसी जीवन काल में कर लिया। तो मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। मोदी जी ने जो कहा था वो कितने अपने उन्होंने वादे पूरे किए, उस पर भी तो वो बात करना चाहिए ना। तो मोदी जी की बात नहीं है, मोदी जी की बातें हाँ कोई सुनना नहीं चाहता। मुद्दे की बात करिए। मुद्दा जो है बिहार में सबसे बड़ी ज़रूरत जो पूरे देश में है वो लोगों को रोज़गार चाहिए।
महिलाओं पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, खुलेआम देखिए ना, महिला खिलाड़ियों पे जिस तरीके से अत्याचार हुई, वो महिला खिलाड़ियाँ जिन्होंने कि देश को स्वर्ण पदक जिता करके मान बढ़ाया, गर्वान्वित किया देश को, और उन महिलाओं पे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा मॉलेस्टेशन हो रहा है, उनका सेक्सुअली हरासमेंट की जा रही है। उनका रहता है, ये मोदी के परिवार वाले थे, दुख पहुंच गया। मैंने बोल दिया था कि मोदी की बहन और बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है, तो इन भाजपाइयों को मिर्ची लग जाती है, बात बात पे इनको मिर्ची लगती है, हमारी सच पे इनको मिर्ची लगती है, तो हम क्या करें भाई? तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? 400 पार नहीं होगा। और तो कहाँ से भाई 400 पार होगा? 400 हार होगा। 400 हार रहेगा इस बार। निश्चित रूप से परिवर्तन हो चुका है, देश की जनता ने परिवर्तन कर दिया है, उस पर मुहर लगाना बाकी है और मुहर लग जाएगा। चलिए, हमारे साथ सारिका पासवान जी थी, आरजेडी की प्रवक्ता है, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 400 पार का जो नारा है वो झूठा है, जुमला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनता इस बार बदलाव देख रही है और बदलाव होकर रहेगा। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।